सर्जरी है। अच्छा। यानी जिस लड़के का शादी हो रहा है उसका पूरा लाइफ तो बोलते हैं कि देखिए ना हमारे में भोजपुरी गाना नहीं डालिएगा। आखिर क्यों? दे दीजिए, टी टेबल पे बैठ के उतना देर में देख सकते हैं। इसलिए फोटोग्राफी आप लोग जरूर कराइए, कहीं से भी कराइए। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय बिहारी बुआ में फिर से स्वागत है। मैं धीरज कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं बिहारी बुआ। मैं अभी मौजूद हूँ हरसिद्धि प्रखंड के हरसिद्धि मार्केट में। यहाँ पे जो स्टूडियो अभी जिस स्टूडियो में मौजूद हूँ ये हरसिद्धि के नंबर 1 और मशहूर स्टूडियो है, सचिन स्टूडियो। उन्हीं के डायरेक्टर से मैं बात करने का प्रयास करूँगा कि जो भी मिक्सिंग होता है, मैंने बहुत ही सारा वीडियो देखा है शादी ब्याह का, उसमें भोजपुरी गाना नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है, इस मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सबसे आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम विजय कुशवाहा है। तो सबसे पहले इस जो जहाँ पे हम लोग मौजूद है उसका एड्रेस बताइए, जो लोग नहीं जानते हैं उसको। सबसे पहले तो बिहारी बुआ चैनल को देखने वाले श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी, धन्यवाद जी। कौन सा भी जगह पे हम लोग हैं आपका स्टूडियो? हम लोग यहाँ पे है, पहले तो हमारा दुकान वहाँ पे था थाना के बगल में दुर्गा मंदिर के सामने। अब वहाँ से अपने निजी मकान में आ गए हैं। यहाँ पे गर्ल हाई स्कूल के पास जो नहर है, नहर से 10 कदम आगे बढ़ने पे नहर वाला रास्ता में पश्चिम साइड में मेरा स्टूडियो स्थित है। सचिन स्टूडियो हरसिद्धि के नाम से मशहूर हैं हम। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, जो भी आप मिक्सिंग करते होंगे, अभी कितना दिन से आप मिक्सिंग कर रहे हैं? ऐसे तो वीडियोग्राफी का काम हम बहुत दिन से कर रहे हैं, 1999 से कर रहे हैं, लेकिन मिक्सिंग का काम हम 2008 से कर रहे हैं। अच्छा, जितना मिक्सिंग आप किए हैं जो अभी तक लाइफ में, क्या उसमें भोजपुरी गाना अभी तक डाले हैं कि नहीं डाले हैं? हाँ, डालते तो ज़रूर हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब हम बता रहे हैं आपको। जैसे हम लोग डालते हैं भोजपुरी गाना ना, तो डालने से पहले ही जैसे बुकिंग होता है उस समय पार्टी लोग आते हैं तो बोलते हैं कि देखिए ना हमारे में भोजपुरी गाना नहीं डालिएगा। आखिर क्यों? हाँ, क्यों, आखिर क्यों, कारण हम पूछते, कारण पूछने क्या, हमको भी मालूम है कि लोग भोजपुरी समझते हैं कि भोजपुरी मतलब ये सब गाना गंदा गाना नहीं, लेकिन भोजपुरी में भी बढ़िया बढ़िया गाना है। हमारी कल्पना जी का है, क्या नाम है, अनुराधा पौडवाल का गाना है, ये सब हम लोग डालते हैं। हाँ, मनोज तिवारी का गाना है, पवन सिंह का भी गाना है। पवन सिंह का गाना ये चलता नहीं है, निमिया का डाढ़ वाला, डालते हैं, बढ़िया चलता है। आखिर क्यों आपका क्लाइंट जो है कहते हैं कि भोजपुरी गाना इसमें नहीं डालने? अब देखिए, ऑर्केस्ट्रा दरवाजे पे जाता है तो सभी लोग ठुमका लगाते हैं, बस खाली अश्लील गाना बजता है। उस समय लाज शर्म नहीं लगता ना, उस समय नहीं लगता है, लेकिन जब हम वीडियो बना के देते हैं तो वो लोग, सभी लोग जानता है कि वीडियो बन के जाएगा, माता पिता भाई बहन सभी लोग बैठ के एक साथ में देखेंगे तो उस समय शर्म लगेगा। ताकि हम जो वीडियो बना के देते हैं वो लाइफ टाइम के लिए ना होता है जी। वो तो एक दिन के लिए ठुमका लगा लेते हैं, अपना हो गया, तो उस समय शर्म नहीं लगता वो लोग को? पता नहीं, देखने वाला का भी मतलब एथी है, खाली गाय के लोग दोषी थोड़े है। मैंने उस समय जब डांस करता है तो उस समय उन लोगों की माँ बहन नहीं दिखता है, सब लोग आता है। स्टूडियो में जैसे मैक्सिंग में लैब होता है, लैब मिक्सिंग होता है वीडियो का, तो उसमें भोजपुरी गाना में माँ बहन दिखता है। देखिए, हम लोग मिक्सिंग करने का, देखिए हम बताते हैं कैसे मिक्सिंग होता है। जैसे माँ बहनें हमारी शादी ब्याह में मंगल गीत गाती है तो उस समय गाना गाती है तो अश्लील थोड़ी गाती है। नहीं, उस समय तो अच्छा जैसे मान लीजिए जा रही है माई बरम को पूजा करने, उस समय देवी का गीत होता है, माटी कोड़ाई होता है तो माटी कोड़ाई का गीत होता है, नवावन होता है तो नवावन का गीत होता है, इमली घोटावन होता है तो मामा का गीत होता है ना। तो ये क्या होता है कि हम लोग उसमें से ओरिजिनल रखते हैं, थोड़ा देर रखते हैं, उसके बाद उसी तर्ज पे गाना डालते हैं। जैसे जनानियाँ भी वही गाना गाती है और उसी तर्ज पे हम लोग हिंदी हो या भोजपुरी हो नए टाइप का गाना डाल देते हैं, सेटिंग बैठ जाता है। लेकिन जब परछावन होता है उस समय इतना ना तेज़ आवाज़ में गाना बजता है डीजे का कि ऑर्केस्ट्रा का, डीजे का, कि माँ बहनें हमारी गाती है, परछावन का गाना वहाँ भी होता है लेकिन वो सुनाई नहीं देता है। अब वो गाना अगर गलती से छूट गया, चल गया, अच्छा पार्टी के घर पहुंच गया तो यहाँ तो बजता है कि 7 आइटम, अच्छा ना, तो चल गया अगर तो उधर से कंप्लेन आ जाता है, नहीं गाना को हटा दीजिए। उस समय कौन सा गाना आप बताइए? हम तो डालते नहीं हैं, उस समय डालते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाना है, हिंदी गाना डालते हैं, क्या करें जी। हाँ, हिंदी गाना डालते हैं, भोजपुरी भी डालते हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया जो है डालते हैं। अच्छा, ये बताइए अश्लील कौन फैला रहा है इस बिहार में? अश्लील तो सिंगर फैला रहा है कि जनता फैला रहा है? देखिए, हमारे नज़रिया से तो अश्लील सुनने वाले के तरफ से ही फैला जा रहा है। नहीं सुनेंगे, ऐसा क्यों? तो नहीं गाएंगे। बताइए, कोई गाना गा दिया, उसका तो खर्चा लगता है जो भी लगे, अगर हम उसको नहीं सुनेंगे तो उसका पैसा नहीं जाएगा उसके अकाउंट में, तो अगले बार नहीं गाएगा, नहीं गाएगा, काहे गाएगा?
गईबे नहीं करेगा। गईबे नहीं करेगा। अगर हम किसी के घर जा रहे हैं काम करने, उसमें हमको पैसा ना मिले, दूसरे बार जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यही बात है। तो गायक लोग से भी अपील है कि बढ़िया गाना गाइए, हम लोग प्रमोट करेंगे। और शादी विवाह का भी बढ़िया बढ़िया गाना होता है, आप लोग गाइए ना, डालेंगे हम। अच्छा अच्छा गाना गाइए। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि जो सिंगर अश्लील गाना गाता है या जो भी उनको सुनता है वो ना सुने और ना गाएं। अगर आप लोग नहीं सुनिएगा उस सिंगर का गाना तो नहीं चलेगा। जब व्यू ही नहीं मिलेगा तो उसका कमीनी नहीं होगा। जब कमीनी नहीं होगा तो उस मुद्दे पे या उस पे गाना ही नहीं गाएगा, वो अच्छा गाना गाएगा। अभी एक सिंगर था जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुआ, दोस्ती पे गाना गाया था वो। हाँ, शायद उनका नाम सनी पांडे है, देख लीजिए। शायद हम बोल रहे हैं, हमको मालूम भी नहीं है। गाना तो सुने होंगे ना आप? गाना अभी नहीं सुने, ऐसे सुने हैं कि दोस्ती पे कोई गाना आया है, 5 मिलियन चल गया है। अच्छा, इसलिए हम सुने हैं। समाचार में कोई विजय चौहान है, वो गा दिया है उसी के तर्ज पे। अच्छा। तो दोनों में लफड़ा चल रहा है कि हमारा गाना है, हमारा गाना है। तब जाके हमको मालूम हुआ है कि कोई दोस्ती का गाना आया है। चलिए हम सुनते हैं, आपका इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हम सुनते हैं कि कैसा गाना है। दोस्ती का गाना हम भी सुनते हैं। ये बताइए, कोई बहुत ज़्यादा लोग है बोलता है क्या कि अश्लील गाना ही सुनेंगे, अश्लील गाना ज़्यादा फैलाएंगे। यहाँ देखिए, अश्लील गाना से अच्छा ही जो गाना गाया दोस्ती पे वो सबसे ज़्यादा ही टॉप है भोजपुरी का लेकर। आप मानते हैं? हाँ, बढ़िया है। तो ये तो सबसे बड़ा तमाचा उस सनी पांडे जो है सिंगर, वो मारा है कि भोजपुरी देखो अश्लील गाना नहीं गा, अगर हम अच्छा गाना गाएं तो इतना मिलियन भी हो गया है। सभी अश्लील गाने वाले कलाकारों के मुंह पे बढ़िया तमाचा मारा है, बहुत बढ़िया तमाचा मारा है, ताकि ये उभरता हुआ सितारा है। और बढ़िया गाना से शुरुआत हुआ इसका। सनी पांडे गाया होगा, पहले भी गाया होगा, लेकिन इसका नाम तो हम दोस्ती गाना से सुन रहे हैं। अच्छा लेकर उभरा है, अच्छा लेके ऊपर आया है। तो सनी पांडे से भी विनती है, भाई सनी पांडे, अगर आपके पास अगर किसी माध्यम से वीडियो पहुंच गया जी, तो हम आपको नमन करते हैं कि ऐसा ही गाना को आप बरकरार रखिएगा, अपना नाम बरकरार रखिए। वहीं एक जगह इस लेडी सिंगर है जो बिहार का उभरता हुआ कीड़ा, नाली का कीड़ा का है उसको, वो है तान्या झा। वो बहुत ही ज़्यादा रफ गाना गाती है, उस पर क्या कहिएगा? अरे उसका नाम ही लेना बेकार है, वो तो लेडीज के नाम पे कलंक है। सबसे पहले वो तो झा है, पंडित है। अब बताइए, एक तो लेडीज है, और वो भी गाना गाती है। उसका तो गाना सुनना तो दूर है, हम तो यहाँ बोलना भी नहीं चाहते हैं। बताइए, ऐसा गाना गाती है वो। देख लीजिए तान्या झा, आप ऐसे कुकर्मी किए हुए हैं कि आपका नाम लेने पे भी लोग को शर्म आ रहा है। और मैं अब आपके बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कोई गरीब आपके पास आता है, कहता है कि भैया हमको चाहे चाचा जो भी कहे कि हमको थोड़ा वीडियो शूट करवाना है, पैसा मेरे पास इतना ही है, तो उसके लिए क्या सेवा है? नहीं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, जो जैसे आ जाओ। हाँ, कर लेते हैं। नहीं, जैसे काम तो हम बढ़िया ही करते हैं। हम अपने हिसाब से मेहनत और लगन से काम करते हैं कि आगे तक हमारा स्टूडियो बरकरार रहे। इतना दिन तो हो ही गया, आगे के भविष्य के लिए नाम चलते रहे। हाँ, नाम चलते रहे। अब तो लड़का ही हमारा सचिन काम कर रहा है, उसी के नाम पे स्टूडियो है, तो कम वाला बजट वाला भी काम कर देते हैं, कोई वापस नहीं भेजते हैं। किसी के दिल में लालसा रहता है कि अंकल जी चाहे भैया जी, हमको मेरे भी शादी में ड्रोन उड़ाना है, पैसा मेरे पास बजट कम है, तो उसके लिए क्या कहिएगा? नहीं, कर देते हैं, बजट के हिसाब से काम बढ़िया ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए इतना काम हो ही रहा है, हमारे पास फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्रोन, ट्रेन, वॉल, शादी विवाह में जैसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, सबका व्यवस्था है। अभी कोई सैंपल हो फोटो शूट का, ये दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। थोड़ा दिखाइए मेरे दर्शकों को। वो काट देंगे हम। मोबाइल हाथ में लीजिए, बैठिए, दिखा के देखिए। ठीक है, रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे एक सैंपल इनका भी है, बहुत ही अच्छा है। देखिए, शादी विवाह का है ये, हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो तो आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो मोबाइल वगैरह जो भी वीडियो आता है वो किस चैनल पे आता है? यूट्यूब पे भी डालते हैं लोग आप लोग? हाँ, नहीं, वीडियो जैसे हम नहीं डालते हैं, दूसरे का वीडियो कैसे डालेंगे? नहीं डालते हैं। सैंपल में कोई वीडियो हो दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए है, डाले हुए हैं। और का नाम क्या पड़ेगा आपका? सचिन स्टूडियो हरसिद्धि में, वहाँ पे जाइए और वीडियो देखिए, और मेरे कैमरा के अंदर देखिए लाइव फोटो। ये हम आपको दे रहे हैं ना, दोनों साइड से प्लास्टिक सर्जरी है। अच्छा। यानी जिस लड़के का शादी हो रहा है उसका पूरा लाइफ इसमें, यानी हाँ, पूरा लाइफ चलेगा उसके पर। यानी 50 साल का वारंटी देते हैं हम, 50 साल में ही हिलेगा नहीं। 50 साल तक ये 50 साल खराब होगा ही नहीं। हाँ, ये 50 साल तक खराब नहीं प्रूफ है ना, एकदम। दोनों साइड से देखिए कितना बढ़िया है,
देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए कि 50 पूरा साल वाटर प्रूफ है और इसका गारंटी 50 साल तक, 50 साल तक इसमें एक खरोच तक नहीं लगेगा। देखिए आपके दर्शकों को हम ये भी कहना चाहते हैं कि वीडियो तो बन के जाता है, 1-2 बार देखते हैं वो लोग रख देते हैं जी, लेकिन ये फोटोग्राफी है, ये टी टेबल पर रखा हुआ है। कोई अगर मेहमान आया और 10 मिनट भी रुकना है उसको, गेस्ट आया तो चाय बन रहा है उतने देर में आप दे दीजिए, टी टेबल पे बैठ के उतना देर में देख सकते हैं। इसलिए फोटोग्राफी आप लोग जरूर कराइए, कहीं से भी कराइए। अगर हमारे हरसिद्धि के अगल बगल से हैं तो हमारे पास आइए, हैं आइए, इनको भी सेवा देने दीजिए और इनका जो भी काम है एक बार सेवा देकर पता कीजिए कि इनका काम कैसा कर। देख आप लोग लाइव में दिखा सकते हैं कि कितना अच्छा तरीका से इन्होंने फ़ोटो सजाया हुआ है और 50 साल तक इसका गारंटी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दर्शकों को क्या कहिएगा? मैं तो यही कहूँगा कि आज के बाद भोजपुरी पे हुआ तो भोजपुरी हमारी माता है जी, मातृभाषा है और बिहार के सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान में तो हमको लगता है सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा भोजपुरी ही है, ताकि पूरा बिहार, पूरा यूपी जी, कुछ हिस्सा बंगाल, पंजाब में जितने लोग रहते हैं आज जाके देखिए, पंजाब में आधा जितना जनसंख्या है ना उसमें आधा भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं जी। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में भोजपुरी सुनने और देखने वाले लोग हैं। तो भोजपुरी को बढ़ावा दीजिए और बढ़िया गाना गायक लोग आइए, यही कहेंगे हम। देखिए इनका कहने का मतलब है कि भोजपुरी में जितने भी सिंगर है अच्छा गाना गाइए और अच्छा गाना गाकर भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। अगर पैसा कमाना ही है, अगर नाम खराब करना ही है तो वो भी दूसरा भी काम है, बहुत ही ज़्यादा, मैं काम का नाम नहीं बता सकता पर आप लोग समझ सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और नाम कमाना है तो अच्छा कमाइए और सनी पांडे की तरह नाम रोशन कीजिए। और जो लोग मेरे वीडियो हरसिद्धि या दूसरे जगह से देख रहे हैं तो एक बार सचिन स्टूडियो में आप लोग सेवा का मौका ज़रूर दें और यहाँ का जो भी क्वालिटी है आप लोग देखिए। और मेरे चैनल के नाम से अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या प्रॉफिट है? हाँ, अगर आपके वीडियो जो देख रहा है उसके हिसाब से आता है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। हाँ, और मेरे चैनल का नाम धरते हैं इस स्टूडियो पे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।